है हम कुछ लोगों का जो है लाइव स्कैनिंग करेंगे और जो पर्चा तो आज नहीं बनेगा, लेकिन उनके जीवन में कुछ जो दुख दर्द है, पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे इस लाइव में जुड़े हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे हर लाइव वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलते रहेगी। और बाकी हमारे इंस्टाग्राम पेज अघोर मार्ग 2021 को भी आप लोग जो है फॉलो कर लेंगे। अघोर मार्ग 2021 ये हमारा पेज है, और जो अघोर मार्ग उसी पेज के अंदर, अघोर मार्ग 2021 पेज के अंदर ही हमारा एक चैनल है निशुल्क दिव्य दरबार करके, जिसमें अभी हम लाइव कर रहे हैं। तो इसमें भी आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, हम जब भी लाइव आएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए कुछ लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल MRA के आशीर्वाद है आपको। अलोन बॉय अनिकेत 19 आपको भी आशीर्वाद है। विजू गायकवाड़ आपको भी आशीर्वाद, आप प्रणाम लिखे हैं। राकेश सीरेटे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है, ठीक है, आपको लाइव में ले रहा हूँ मैं, जुड़ जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन पर, उसको क्लिक करके आप जुड़ेंगे। राकेश चीरा, फ्रंट कैमरा चालू करो हेलो। और लाइट चालू कर लो। हेलो हाँ, कहाँ से हो? गुरुजी। महाराष्ट्र मुंबई से। मुंबई से हो? हाँ। हम्म। पूरा दिन गुरुजी, आज मैंने आपका ही आंखें वीडियो बंद देखा करो। है पूरा दिन। अच्छा, पूरा दिन वीडियो देखते हो? आपका ही वीडियो देखा आज पूरा दिन, मतलब आपसे 2 साल से मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उधर आने ही नहीं दे रहा है। मेरे को बहुत तकलीफ है। ठीक है, आंखें बंद करो, देखता हूं मैं। आंखें बंद कर ले बेटा, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर ले, रो मत। किया गुरुजी। आंखें खोलो। आपको जो है ना घबराहट होती है, बेचैनी रहती है, हाँ बाहर जाने का हाँ मन नहीं करता है, कोई घर का अगर हाँ ज्यादा बात किया तो चिड़चिड़ हो जाते हैं, बात करने का भी मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन, या तो हाँ मोबाइल देखेंगे या सोते रहेंगे या अकेले बैठे रहेंगे। कोई अगर आपसे बात हाँ करने आएंगे तो भी आप चिढ़ जाते हैं, हाँ गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो गए हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है, जीवन जो है आपका बेकार जा रहा है इस वजह से, ठीक है? हाँ गुरुजी। क्योंकि आपकी लक्ष्मी बंधन है ही, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। जो ग्रह बाधा है ना, वो आपके ऊपर प्रभाव हाँ डाल रहे हैं 2014 से लगातार। 2014 से लगातार आप पे प्रभाव डाले हुए हैं, लेकिन अभी 1 साल और है। वैसे भी ये ग्रह बाधा हट जाएगा आपका, और थोड़ा सा बंधन है, समझे? हाँ किसी ने आपके ऊपर बंधन लगाया है और आपके पीपल के पेड़ के नीचे दबाया हुआ है। अभी हल्का करता हूं मैं आपको, ठीक है? शरीर का भारीपन, चिड़चिड़ा, सर का भारीपन, पेट आलस, पेट भी पूरा पेट जाम है। पेट जाम रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा शौच करते हैं, बार बार जाते हैं, क्लियर नहीं होता एक बार में, काफी देर तक आप हाँ बैठे रहते हैं, समझे? और हाँ मांसपेशियों में दर्द और आलस है, ठीक है? मैं ठीक कर रहा हूँ, आंखें बंद करो। इसके सर का भारीपन दूर करेंगे, और डर लगता है, कोई बात बार बार जो दिमाग में बैठती है, एक ही बात घूमते रहती है, वो एक ही बात को पकड़ के रहता है, घबराता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, केवल सोए रहने का या घर में रहने का मन करता है, चिड़चिड़ा हो चुका है, ठीक कराएंगे इसको। और केवल मोबाइल देखते रहने का मन करता है, सारी स्मृतियों को नष्ट हाँ करेंगे, सकारात्मक स्मृतियों का संचार करेंगे, सारा भारीपन खींच लेंगे इसके शरीर से, मांसपेशियों में जो दर्द है, आलस है, वो भी खींच लेंगे, पूरा हल्का करेंगे इसका शरीर।
आंखें खोल बेटा, चल कर देख, थोड़ा सा खड़ा हो। हाँ गुरुजी, मतलब ऐसा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है शरीर थोड़ा। ठंडा लग रहा है ना? अभी हाँ। एकदम थोड़े आधे घंटे में और एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो और एक दो बार तेरे को ऐसे मैं झाड़ दूंगा ना, ये जो डर है ये सब निकल हाँ, जाएगा। कोई दवा ववा मत खाना एंजाइटी की, नहीं तो पागल हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो गोलियां चालू है गुरुजी, क्या करूं मैं? गोलियां मेरे को ही गोलियां समझ भी में। गोलियां अभी बंद करना है। कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, तुम एकदम फिट हो। और एक दो बार मेरे साथ लाइव में जुड़ जाना, एकदम फ्रेश हो जाओगे। तुमको अभी पचास नहीं प्रतिशत तो गुरु, आराम यही मिल जाएगा, ठीक है? नहीं क्या मैं है, उस दवा वहां के पे आ वजह रहा से हूँ। बहुत सुस्ती है, बहुत आलस है उसकी वजह से। समझ रहे हो? दवा खाते हो तो सुस्त पड़े रहते हो, दवा नहीं खाओगे तो गुस्सा बहुत आएगा। समझ रहे हो? नहीं, दवा नहीं खाता हूँ तो ऐसा थर थर करता है पूरा मैं शरीर। वही आपको बता रहा हूँ ना। अब क्या है, जो ड्रग्स है, ड्रग्स को एकदम छोड़ेंगे तो भी हाँ। तकलीफ होता है। तो अभी उस ड्रग्स को कम कम करते चले जाओ, ठीक है? समझ ठीक गए? है गुरुजी। हाफ कर दो। सुन लो मेरी बात, हाफ कर दो उसको। और जैसे उसके बाद 3-4 दिन बाद एक बार फिर काट होगा, ठीक है? तो उसके बाद छोड़ देना उसको, अभी हाफ कर देना, ठीक है? क्योंकि ड्रग्स का आदी हो जाता है शरीर। ड्रग्स नहीं मिलता है तो भी थर थर कांपता है। अब क्या हुआ, तुम आलसी बन चुके हो। वो दवा लेने के बाद तुमको आलस, कोई काम करने का मन नहीं, शरीर एकदम निर्जीव जैसा रहता है, कमजोर भारी होके रहता है। समझ गए ना? ऐसे अगर ज्यादा दिन चलते रहेगा तो पूरी तरह पागल हो जाओगे तुम। 3-4 बार मेरे साथ और जुड़ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है गुरुजी, पूरी तरह लेकिन मैं ठीक हो वहां जाओ। पे भी वहां पे भी आ रहा हूँ मतलब। आ जा, लेकिन अभी जैसे मैं और लाइव आऊंगा ना तो जुड़ जाना 3-4 बार, ठीक है? इसी में आराम हो जाएगा ठीक तुझे है। एकदम। जब पता चल रहा है, तू धाम आने तक एकदम स्वस्थ होकर आएगा, खुशी खुशी, ठीक है? अभी रोंगटे खड़े हो रहे पूरे। कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, ठीक बेटा? ठीक है, ठीक। तो ये होता है रिजल्ट। देखो, मैं हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूँ, वो कहाँ बैठा है, मुंबई में। और मुंबई में बैठे बैठे उसको यहाँ से रिजल्ट देना, ये होती है सनातन धर्म की शक्ति। चलिए कमेंट पढ़ते हैं कुछ लोगों के। विक्की तरारे, आशीर्वाद आपको। सेजवाल धीरज, आशीर्वाद है आपको। जय श्री राम। जो नए लोग हैं, पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा ये जो चैनल है, निशुल्क दिव्य दरबार, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा जो पेज है अघोर मार्ग 2021, इसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे। अघोर मार्ग 2021 ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। और उसी पेज के अंदर में हमने एक चैनल बनाया, नीचे एक नया ऑप्शन आया अभी इंस्टाग्राम आईडी में, आप अपना चैनल बना सकते हैं। तो चैनल बनाने से क्या फायदा होता है, कई बार क्या होता है इंस्टाग्राम पे जो हम रील डालते हैं या लाइव आते हैं तो सबका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन सबको जा नहीं पाता, या लोग जुड़ नहीं पाते क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता या उनको जानकारी नहीं रहती। लेकिन आप अगर हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे इंस्टाग्राम के, तो हर वीडियो की जानकारी आपको सीधे पहुंचेगी। इसमें एल्गोरिदम वाला कोई सिस्टम नहीं है, सीधा नोटिफिकेशन आता है और आप सीधे जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल को भी। गगाराई CKP आपको लिया जा रहा है लाइन में, जुड़ जाएंगे आप। कहाँ रहते हो? चकदरपुर में गुरुजी। कहाँ? चकदरपुर झारखंड। जरखान, ये कहाँ पे आता है? राज्य कौन सा है? हाँ, रांची साइड। झारखंड रांची झारखंड। साइड, हाँ। झारखंड। हाँ। चलो आंखें बंद कर बेटा। आंखें खोल। तेरा बेटा शरीर भारी भारी रहता है, सर भारी लगता है, नींद नहीं आती है। और नींद ना आने की वजह से पूरा दिन जो है तनाव में गुजरता है, चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि रात में नींद नहीं आती है। जी नींद गुरु। आती है लेकिन कैसी, थोड़ी सी आएगी,
फिर नहीं आएगी। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसा नींद लगता है, फिर नींद नहीं लगता है ना। जी और जी नींद गुरुजी। पूरी नहीं होने की वजह से पूरा दिन तुम्हारा खराब जाता है, चिड़चिड़ापन जाता है, और काफी समय से तुमको नींद नहीं आ रही है। जी गुरुजी। हाँ, जी और गुरुजी। उसी वजह से चिड़चिड़ापन रहता है। और गुरुजी आर्थिक परेशानी भी है, आर्थिक परेशानी भी बनी हुई है। धन नहीं टिकता है, कमाते हो लेकिन टिकता नहीं है। और आपके घर में रोग वाला तंत्र कराया है, स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। ठीक है, किसी ने खिला दिया था आप लोगों को, कुछ प्रसाद में मिला के पूरे परिवार को खिलाया वाला है। ठीक है। और जी पेट के अंदर जो है ना, तुमको कभी कभी लेफ्ट साइड से दर्द उठता होगा, घूमता होगा, और सीने में जलन होती है। जी ठीक गुरुजी। करवा दो, आंखें जी बंद गुरु। करो। इस बच्चे के सर में जो भारीपन है, दिमाग में जो चिड़चिड़ापन है नींद ना होने से, उस चिड़चिड़ेपन को, भारीपन को हटाएंगे। और मस्तिष्क के अंदर में कुछ तरल पदार्थ बन रहे हैं, नीले नीले कलर का है, उसको हटाएंगे, जिस वजह से इसको नींद नहीं आ रही है। वो नीला पदार्थ साफ करेंगे इसके मस्तिष्क के अंदर से। मस्तिष्क के बीच बीच रेशों में बना हुआ है, वो नीले कलर का है पदार्थ, उसे हटाएंगे। सर का भारीपन, चक्कर आना, पेट में लेफ्ट तरफ दर्द उठना हटाएंगे, चुभन हटाएंगे, और सीने का जलन हटाएंगे। लक्ष्मी बंधन खोल देंगे इस बच्चे का। इसके पीछे जो एक चुड़ैल है दिख रही है जो, उसे पकड़ेंगे, लाएंगे, चल चल ऊपर, लाएंगे इस चुड़ैल को। बड़ी छुप रही थी यार पीछे, पीछे से झांक रही थी मुझे, सो लगा मैं नहीं देखूंगा इस चुड़ैल में। हाँ, क्या क्या मिला के रखी है इसके दिमाग के अंदर में, है नीला नीला पदार्थ डाल दिए है, केमिकल लोचा कर रही है दिमाग में। पकड़ेंगे इस चुड़ैल, लेंगे बंधन में, खींचेंगे शरीर से, चट खींचेंगे, पूरी तरह खींचा जाए इसको, अच्छे से घुमाएंगे, पेट के अंदर ही घुमाएंगे, गोल गोल इसको, गोल गोल घुमा के बाहर निकालेंगे इसको पूरी तरह। मारेंगे अब इसको, एक पीठ की तरफ से एक मारेंगे, लोहा दंड निकालेंगे, ढकेल के बाहर इसको खींचेंगे पूरी तरह, खींच दिया जाए पूरी तरह एक साथ। अब बंधन में लेंगे और घंटी में टांग देंगे इस चुड़ैल को, शरीर हल्का करेंगे बच्चे का, पूरा हल्का करेंगे शरीर। बेटा 5 बार मेरे साथ लाइव में जुड़ना, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी आज गुरुजी। से नींद आना चालू तुमको। चल जी आशीर्वाद। जी गुरुजी, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं कुत्ता सब मेरे को देख के भुकता है। अब कैसा लग रहा तुझे, अब बता, चुड़ैल अब हल्का लग रहा होगा शरीर एकदम, जी गुरुजी। है ना। जी। हाँ, पत्ते जैसा हल्का हो गया होगा अब शरीर। आशीर्वाद है। पूजा जुड़ना, वूजा पांच करते बार हैं। मेरे साथ जुड़ना, और चीजें हैं वो मैं पकड़ूंगा आगे, ठीक है। जी गुरुजी। चलिए आगे कमेंट पढ़ते हैं। और क्या नाम है, राके राकेश साहू, आपने नमस्ते गुरुजी लिखा, नमस्ते आपको भी। विक्की चोपड़ा आशीर्वाद। विजू गायकवाड़, गुरुजी मैं परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। जब भी तेरी अर्जी स्वीकार होगी लाइव में मैं देख दूंगा, ठीक है। लाइव में जुड़ा करो, किसी ना किसी दिन अर्जी स्वीकार होगी। रवि, आपको जो है लिया जा रहा है लाइन पे। स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, क्लिक करिए। हेलो। फ्रंट कैमरा शुरू करो बेटा। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी सर, फ्रंट डेट ऑफ कैमरा बर्थ शुरू करो बेटा, फ्रंट कैमरा। बच्चे के लिए। फ्रंट कैमरा आपका चालू करिए, आपका सामने वाला कैमरा शुरू करिए। सामने वाला कैमरा चालू कर। हाँ जी सर। आंखें बंद कर लो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है।
इस बच्ची के बारे में देखेंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इसके जीवन में देखकर। देखो इसको स्कैन करेंगे पूरी तरह से। बेटा तुझे गुस्सा आता है ना? हम्म। हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। हाँ, नहीं, तो थोड़ा कुछ बहुत ही बोला आता है। सहन नहीं होता है बेटा तुझे? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा कम कर। ठीक है, कोख बंधन किया हुआ है बेटा। शादी के बाद में जो है कुछ खिला दिया गया था, ठीक है। और मसान का देवता घर पे बिठा के रखा हुआ है। क्या? मसान का देवता घर पे बिठा के रखा हुआ है। मशान का देवता? मैंने तो नहीं हाँ, बिठाया किसी को ही। तुमने नहीं बिठाया, तांत्रिक ने बिठाया है आपके घर पे, ये बता रहा हूँ। मसान का देवता बिठाया हुआ है आपके घर पे। और आपका विवाह के बाद में जो है कुछ खिला के गर्भ बंधन कर दिया है। और वो मसान का देवता जो घर पे बैठा है वही आपको क्रोध दिलाता है, समझ रहे हो? दवा वगैरह कर इसका रहे कोई हो क्या? उपाय? कोई उपाय? अगले बार जब आप जुड़ोगे तो 5 नींबू लेकर और एक लोटा जल लेना, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाकर बैठना है, ठीक है। और एक जायफल, 5 लौंग, ये चीजें लेकर बैठना। तो मैं जो है ये जो मसान का देवता है इसको किलित कर दूंगा। और जो आपके अच्छा तो ऊपर गर्भ बंधन लगा है वो कट जाएगा। संतान सुख प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी घर में आपके। ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे एक तो मेरा खुद का घर है, अभी मैंने पर्सनल लिया है, ये मेरे मम्मी पापा का घर है, कौन से घर पे है? आप जहां जाओ, आपके घर पे जहां आप रहोगे आपके साथ मसान का देवता चलता है, ससुराल वाले घर पे बिठा के रखा हुआ है। और आप जहां जाते हो साथ में रहता है आपके। ससुराल वालों ने बिठा रखा है? ससुराल वाले घर पे बिठा कर रखा है, ससुराल पक्ष के कोई शत्रु हो गए आप लोगों के, उसने बिठा रखा है। आया ध्यान अच्छा। में? जो आपके ससुराल पक्ष के जो शत्रु है, जो आपके पति से या आपके परिजनों से, जो ससुराल पक्ष के लोगों से जो जलने वाले जो शत्रु हो गए ना, उन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। खुल जाएगा, चिंता अच्छा, मत करना। कहाँ रहती है बेटा तू? मैं रिंगस रहती हूँ। कहाँ? राजस्थान राज्य? रिंगस। राजस्थान रिंगस। राजस्थान में? ठीक है बेटा, हो जाएगा, ठीक और है। मैं एक चीज और पूछूं आपसे, मेरा भाई है एक, उसकी शादी भी नहीं बैठ रही है, क्यों? उसका तो नहीं बेटा, उसको जिसका अर्जी लगेगा तो हो जाएगा, ठीक है। आप अगले बार लाइव में अपनी चीज लेकर बैठो, ठीक है। आपका काट हो जाएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। एक तो पानी का लोटा, उसमें हल्दी, 5 एक नींबू। चम्मच हल्दी, 5 नींबू, लौंग, हाँ, एक जायफल पानी का लेकर लोटा। बैठो। हाँ, ठीक है बेटा, हो जाएगा। ठीक है। जी, जिसके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आएगा जुड़ते चलेंगे। ललित धाड़िच। ऐसा जिसकी अर्जी स्वीकार होती है वो पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं। बहुत फास्ट जो है कमेंट आते हैं, पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, पढ़ने तक ऊपर चला जाता है मैसेज। अक्षय जांगले,
अक्षय जांगले जी जुड़ जाएंगे। हाँ कहाँ से नमस्कार हो? गुरु। हरो राम कहाँ राम से गुरु हो जी। आप? मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र अमरावती से। से हो? महाराष्ट्र से महाराष्ट्र। हो? ठीक है, आंखें बंद करिए। इस बच्चे के बारे में देखो और बताओ क्या है और क्या हुआ है इसे। अच्छा। और हम्म आपका जो है, सुनिए, आपका जीवन जो हाँ है बस बेकार जा रहा है और संघर्ष में जा रहा है। सिर्फ बराबर संघर्ष गुरु कर जी। रहे हैं, परिणाम जब आता है तो नुकसान। हर काम करते हैं उल्टा हो जाता है। आप जो काम करते हैं फायदा दूसरे को होता है, आपको नुकसान हो जाता है। जो काम कर रहे हैं उल्टा पड़ जाता है, आर्थिक परेशानी बढ़ते जा रही है। और आपके जो सर के बाल जो उड़े हैं ये भी तंत्र विद्या के वजह से उड़े हुए हैं। चिड़चिड़े हो गए हैं, आपके मित्र भी कम बनते हैं। और जो मित्र बनते हैं वो धोखा देंगे, स्वार्थ पूरा होता है, निकल जाते हैं मतलब से। समझ रहे बात को? हाँ इसलिए आपके मित्र भी बहुत कम है। मित्र ही आपको धोखा देते हैं। जिनसे आप दोस्ती करेंगे, जिनके साथ काम करेंगे, वही आपको धोखा देकर निकल रहे हैं। इसलिए आप निराश और हताश हो चुके हैं। हाँ ना गुरु आपके जी। घर में जो है कर्क रोग का तंत्र करा कर रखा हुआ है, पिता के ऊपर किया गया था और वो पुतला बनाया गया है। और मूर्तिजापुर करके कोई जगह है, वहीं पे आपके पिता के नाम का पुतला बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे उल्टा लटका के रखा हुआ है, मूर्तिजापुर में। और ये जो पुतला तंत्र हुआ था, ये पुतला तंत्र 5 साल पहले किया है, अब जाके परेशान कर रहा है। 3 हाँ जगह पे इफेक्ट। यानी कि म्हणजे इलाज चालू है, पर तभी भी आराम नहीं लगता। अभी उनको लाइट यानी कि वो ले देकर आया आराम तभी नहीं भी। मिलेगा क्योंकि, सुन लो, पुतले के 3 जगह पे डाला हुआ है इसको। कहा? पुतले में 3-4 जगह पे ये किया हुआ है। आराम नहीं मिलेगा। जैसे पुतला कटेगा, तंत्र काट होगा आपके पिता का किसी दिन लाइव में, तो आराम मिलना चालू होगा। ठीक है ना? हाँ 4 जगह पे बबूल के कांटे पुतले के इसमें डाले हुए हैं। कोई कैंसर से मरा हुआ व्यक्ति था, उसकी चिता की भस्म लेकर उसको हाँ तेल में बबूल के कांटे को तेल में डुबा कर, उस राख को कांटे में लपेट कर उस मुख में डाला है, गले में डाला है और पेट में डाला है। 3 जगह पे हाँ कांटे मारे गए। हाँ गुरु जी बराबर है। उनका ये मुंह का यहाँ से पूरा नीचे का जो दांत रहते वो पूरा हाँ निकल लिया है। आणि वो हाँ, गले के इधर दोनों भी साइड में कैंसर की बिल्कुल गांठ थी वो। बिल्कुल। हाँ सही है ना? हाँ तो सही ऐसा डाला हुआ था, ऐसा करके डाला था, यहाँ पे डाला हुआ था 2 जगह पे। और अब एक पेट में जा रहा है, अब लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है। अब लीवर में 2 गांठें आ गई है आपके पिता को, वो भी हाँ इसी पुतले की वजह से आई हुई है। चिंता मत हाँ करो, ठीक होगा। और स्वास्थ्य लाभ भी उनको मिलेगा, ठीक है। और आपका भी सेम पुतला बनाया हुआ है, सेम वही वाला, लेकिन उसको 1 साल हुआ बनाकर। ये जब पुतला हाँ बनाते हैं फिर बहुत तकलीफ देता है, समझ गए? हाँ हाँ। चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरु जी? और कुछ नहीं, जब आप लाइव में जुड़ेंगे ना तो कुछ सामग्री अपने साथ रख लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या हाँ सामग्री लेना है, वो लेकर बैठना। पिताजी के ऊपर से जो चीजें उतारने बोलूंगा उतार के फेंक देना या जला देना, आराम आ जाएगा उनको, है ना? हाँ। दवा का लाभ मिलने लगेगा। तो गुरु जी मेरा शादी में कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे यानी कि शादी होने की है नहीं, वही की शादी तुम्हारी नहीं प्रॉब्लम। होगी। शादी, सुन लो, शादी तुम्हारी हाँ इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो तंत्र बाधा है, जो मैंने बताया ना, तुम्हारे जो बाल झड़ गए इसी तंत्र की वजह से झड़े हैं। और वो हाँ इसीलिए किया गया था, आपका सौंदर्य खराब करने के लिए किया गया था। ठीक है, हाँ इसलिए सौंदर्य नाश हुआ है। आपकी कहीं पे बात चलती है तो बात चलती है हाँ पर पक्की नहीं हो पाती। और अब आपके लिए ऐसे रिश्ते, जैसे जो तलाकशुदा है, हाँ। समझ रहे, जिसके तलाकशुदा है, ऐसे रिश्ते हम्म, आपकी तरफ जोड़ने वाले योग बन रहे हैं। हाँ समझ रहे? चिंता मत करो, काट होगा ना तो अच्छे जगह ही जुड़ जाएगा आपका रिश्ता, ठीक है। नहीं तो अब आपको रिश्ते ऐसे ही आएंगे, तलाकशुदे वाले, कुछ दिक्कत वाले, ज्यादा उम्र वाले, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ हम्म, हाँ गुरु जी। ठीक है ना?
ठीक है बोलिए। निशुल्क मार्गदर्शन मिला ना, कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे इस मार्गदर्शन के? जी मैं आपके वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ, कैसा लाइव आने के लिए ऐसा आज मौका मिला उसका। और मैं भी एक बार, क्योंकि हमारे तो आपका जो धाम है वो हमारे यहाँ से 1000 किलोमीटर है, तो वहां जी, पर आने के लिए आपको थोड़ा सा ये टाइम है, पर मैं आऊंगा उधर। एक एक बार कभी ना कभी मैं आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा हम भी परेशान है घर के कोई बात नहीं, लिए सब अच्छा होगा। देखो क्या है, आपने नजरअंदाज किया है। हाँ आप सिर्फ जो है संघर्ष किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझो, जब हम संघर्ष करते हैं और केवल संघर्ष किए जा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं लेकिन संघर्ष कम ही नहीं हो रहा है, तो वो संघर्ष कोई मामूली नहीं होता, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ होता है। और समय रहते दिखा देते तो आपका जीवन आज कुछ और होता। आपको मालूम है कब से परेशान किया जा रहा है आपके पिता को? 2008 से आप लोगों के घर पे तंत्र चल रहा है, लगातार 2008 से। हाँ बोलिए। समझ रहे हो? कब से? दो हजार 2008 से, मतलब अभी 18वां साल आपके घर पे तंत्र को हो गया, चल रहा हाँ है। 18वां साल है ये। हाँ बोलिए। 2008 से तंत्र चालू हुआ और 2014 तक इसका प्रभाव धीमा रहा, हाँ और 2014 से ये अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया, हाँ और 2018 से तो तुमको एकदम अस्त नस्त करके रख दिया इसने। सही है कि नहीं? नहीं बराबर है गुरु जी। हो जाएगा ठीक, ठीक है। हाँ ठीक है गुरु जी। हम देखते हैं और आगे। विकास डॉली, आपकी अर्जी स्वीकार हो रही है। विकास डॉली 1830 आईडी नंबर। स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, क्लिक करेंगे। विकास डॉली 1830। चलो आगे दूसरे का देखते हैं। खुशाल बांगरा, आशीर्वाद है आपको, आप राजस्थान से हैं। उत्तम सिंह, आपको लाइव में जोड़ा जा रहा है, जुड़ जाइए। उत्तम सिंह, देखिए स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, क्लिक करके जुड़िए। चलो किसी और का नंबर लेते हैं। नागनाथ, हैदराबाद में दरबार लगेगा क्या पूछ रहे हैं? जरूर लगाएंगे भविष्य में, हैदराबाद भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हैदराबाद भारत से बाहर थोड़ी है। प्रीतम शर्मा, ते फास्ट ऊपर चले जाता है ना।
जसवंत जसवंत नोटिफिकेशन आ रहा होगा स्क्रीन पे, देखो। गुरुदेव प्रणाम। कैमरा चालू करो। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। सर मैं बाड़मेर से बोल रहा हूँ, राजस्थान। खुल रहा है, थोड़ा दूर रखना बेटा कैमरा, चेहरा एकदम, हाँ ऐसा रख, आंखें बंद कर ले। इसके बारे में देखेंगे क्या तकलीफ है, स्कैन करके बताएंगे। थोड़ी छानबीन करिए इसके बारे में, क्या तकलीफ है इसको। आंखें खोल बेटा। बड़ी हंसी आ रही है। तांत्रिक क्रियाओं के माया जाल में फंसे हो तुम लोग। तुम्हारे घर पे पितृ के स्थान में प्रेत बिठा कर रखे हो तुम लोग, जी गुरुजी। समझे। भोपाओं ने प्रेत बिठा के रखे हुए हैं और जी तुम्हारे नाम से भोपाओं से तांत्रिक क्रियाएं चल रही है, जोरदार बिल्कुल एकदम जी गुरुजी। खतरनाक भोपा है। कान में बहुत सारे उसने सोने के ऐसे वो पहने हुए हैं, कुंडल पहने हुए हैं। हम्म, बूढ़ा सा तांत्रिक है, लगातार आप पे तंत्र कर रहा है, पगड़ी पहनता है, समझे। हाँ और मेन उसका उद्देश्य है आप लोगों को बर्बाद करना। जी सुख गुरुजी। से ना मेरे रह सके, सुख गुरुजी से ना मेरे रह सिर सके। सुन गुरुजी लो मेरे मेरी बात, सिर। पहले सुन लो। सुख जी से ना रह सके, जी स्वास्थ्य आप लोगों का खराब रहे, और जी सर में गुरुजी। गरम लगे और ऐसा लगे जैसे कोई चाकू मार रहा हो पीछे से। हाँ सर, कीले ठोकती है मेरे सिर में, वही तो बता शरीर रहा में हूँ, रोग रोग पैदा ऐसा होता है। ऐसा जैसे है ना चाकू मार रहा हो पीछे सर पे, इस जगह ऐसा जी लगता है। गुरु। जी सही है गुरु। गलत है? उसके सही है अलावा गुरु। तुम्हारा पुतला बनाकर रखा हुआ, शहद चढ़ा के रखा हुआ है, शहद और वो पुतला आटे का है, तो जी चींटियां गुरु। जैसे ऐसे खा रही है। तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, कमजोरी हाँ लगती गुरु। है, आलस हाँ लगता है, सही है। कुछ करने का मन नहीं करता है, नहीं करता समझे। गुरु जी। चिड़चिड़ा हो जाता है, घर वालों से ही बहस करवा देता है, जी गुरु घर जी। में सुख शांति से रहने नहीं दे रहा है, समझे। जी और जी सबसे मेन बात, अभी तुम्हारी लक्ष्मी बंधन करके घर से भगाना चाहते हैं तुम लोगों के लोग। जी गुरु जी। घर का काम पूरा ना हो, वैसे ही पड़ा रहे, ऐसा भी तंत्र करके रखा है। हाँ गुरु जी। मेरा काम बीच में पड़ा है, काम मकान बनाने की तैयारी की पर वो बन नहीं रहा है। सही है गलत है? सही है गुरु जी। हो जाएगा। घर बनाना जब चालू किया ना, तब तो और तकलीफ बढ़ गई तुम्हारी, जी गुरु जी। क्योंकि जब घर बनाना चालू किया ना, उसके जी तीसरे रात को कुछ चीजें आकर फेंकी थे, रात में 2:30 बजे आकर फेंका है। जी गुरु जी। हो जाएगा ठीक। ठीक। अभी अगले बार जब जुड़ूंगा तो तंत्र काट की जो सामग्री बताऊंगा वो लेकर जी बैठना, ठीक है। अच्छा हो जी जाएगा गुरु एकदम। पहले तो अभी तुझे एकदम हल्का करता हूँ, ठीक है, आंखें बंद कर। जी। जी गुरु। पुतले के माध्यम से इसके सर पे जो चाकू मार मार के जो है बहुत जख्म करके रखा है, अंदर से दर्द होता है, चुभन जैसा ऐसा फड़फड़ाता रहता है, सर में दर्द होता रहता है, भारीपन लगता है, क्रोध आता है, कमजोरी लगती है, चक्कर सा आता है, चिड़चिड़ा कर दिया, काम करने का मन नहीं करता। ये सब हटाएंगे इसके शरीर से, शरीर को एकदम हल्का कर दिया जाए, एकदम सुस्ती भगाएंगे, फुर्ती लाएंगे, ऊर्जा देंगे शरीर में। आंखें खोल बेटा, चल के देख थोड़ा। गुरु जी शरीर हल्का महसूस हो रहा है। हो रहा है ना? अब जी अगले बार काट की सामग्री लेके बैठना, बिल्कुल एकदम घर में भी शांति आ जाएगी, ठीक है। और जो पितृ के स्थान में प्रेत बैठे हो मैं खींच लूंगा, ठीक। ठीक तो है गुरु पैसा तो नहीं लगा परामर्श के लिए? जी। नहीं गुरु जी। फ्री हुआ ना? जी मैं गुरु जी आना चाहता हूँ एक बार धाम, लेकिन यहाँ से दूरी बहुत पड़ती है। एक कोई बात मेरे नहीं बेटा, चाचा जी। हो जाएगा, सब अच्छा होगा, रास्ता बन जाएगा। तू स्वस्थ होगा तो तू खुद ही दौड़े दौड़े आएगा। तेरा जब जी गुरु काट जी। होगा ना, बोलने की जरूरत नहीं, तू खुद दौड़ा दौड़ा आएगा धाम में। जी गुरु जी। आशीर्वाद। थैंक यू। तो चलिए आज के लिए लाइव में बस इतना ही, क्योंकि अभी मुझे जाना है धाम में 5 मिनट के लिए, और फिर मैं आऊंगा फ्री होकर किसी दिन। 2-3 घंटा हम लाइव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो समस्या है घर में उसको दूर करेंगे, उनको राहत देंगे घर बैठे। ये सनातन की शक्ति है, और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हम इसी तरह लोगों को ठीक करते हैं। निशुल्क है,
कोई पैसा नहीं है। और तंत्र घाट में जो सामग्री लगती है वो 25-30 रुपए की सामग्री, वो किसी भी दुकान से आप खरीद के ला सकते हैं। अधिकतर लोगों के तो घर में ही उतनी सामग्री होती है, लाना भी नहीं पड़ता है और घर बैठे इलाज होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोरोना नहीं आया होता तो आज मैं दरबार नहीं चला रहा होता, क्योंकि मैं विद्याएं तो सीख चुका था और विद्या सीखने के बाद गुरुजी के छत्र छाया में 14 वर्ष रहा और 14 वर्ष में मैंने 3 महाविद्या की साधना की गुरुजी के छत्र छाया में। साधना करने के बाद, माता रानी का वरद हस्त प्राप्त होने के बाद, विद्याओं को सीखने के बाद मैं एकदम गुप्त तरीके से अपना जीवन जी रहा था। और फिर बाद में जो परिचित होते थे, जानकार होते थे, उन लोगों को मैं ठीक करता था जो मेरे संपर्क में होते थे। और फिर बाद में लॉकडाउन आया। अब लॉकडाउन के टाइम ऐसा हुआ कि सब लोग अपने घर में थे, तो लोगों ने क्या चुना, मनोरंजन का साधन चुना। कोई टीवी देख रहा था, कोई घर में कोई जो कैरम होता है, कोई कैरम खेल रहा होगा, कोई क्रिकेट खेल रहे होंगे घर के अंदर अपने, या कोई लोग मोबाइल में गेम खेल रहे होंगे। उस समय पबजी बहुत चलता था कोरोना में। पबजी ने बहुत सारे लोगों का मतलब मनोरंजन किया, टाइम पास किया। तो लोगों ने तरह तरह के अपने साधन ढूंढे थे, है ना। और कोरोना में एक चीज अच्छी भी थी, कोरोना के समय लोगों ने अपने परिवार के साथ समय बिताया, परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ उन्होंने समय बिताया, जो आज नहीं है। कोरोना में एक अच्छी चीज जरूर हुई, लोगों ने अपने परिवार के साथ समय बिताया है। शायद वैसा समय दोबारा ना आए, क्योंकि सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो कोरोना ना आता तो मैं कभी नहीं आता, ना मैं कभी दरबार लगाया होता, जहां तक मुझे पता है। लेकिन कोरोना के समय फिर मैं देखा, अरे मैं घर में बैठे बैठे क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा। तब मैंने घर बैठे निशुल्क जो है दिव्य दरबार लाइव करता था यूट्यूब पर। हमारा अघोर मार्ग करके यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं लाइव करता था। और मतलब उसी समय मैंने चैनल बनाया था, नया नया चैनल बनाया था, और तंत्र मंत्र के बारे में लोगों को ज्ञान भी दे रहा था वीडियो के माध्यम से। और रोज मेरा जो है 7-8 घंटे लाइव चलता था। वो एक ऐसा समय था, देखिए कोई बीमार व्यक्ति है तो वो हॉस्पिटल चला जाएगा, लेकिन वो टाइम में तो लोग हॉस्पिटल जाने से भी डरते थे। तो तंत्र बाधा ऐसी चीज थी कि मतलब जिस पे बीतती है वही जानता है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता, परिवार वाले भी नहीं समझ सकते। पहले तो परिवार वाले बोलते हैं नाटक कर रहा है, पागल हो गया है, ज्यादा सोचता है, इस तरह ही मतलब उसको देखा जाता है। लेकिन जो तंत्र से पीड़ित है वही व्यक्ति जानता है कि उस पे क्या बीत रही है। अब घर पे रहो तो भूत प्रेत और तांत्रिक क्रियाएं प्रताड़ित कर रही थी मनुष्य को, बाहर जाओ तो पुलिस के डंडे खा रहे थे, सारे दरबार बंद पड़े थे। कोरोना के टाइम कोई महाराज नहीं था। आज जितने बड़े बड़े महाराज दिख रहे हैं, इनमें से कोई महाराज नहीं था जो कोरोना के टाइम में जन सेवा किया हो। केवल एकमात्र मां मातंगी धाम था। मतलब हम जो है लाइव बैठकर सबका निशुल्क तंत्र काट कर रहे थे, घर बैठे लोगों का इलाज कर रहे थे लाइव के माध्यम से। और कई लोग ऐसे भी थे कि महाराज जी आप हमसे 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, हमारा नंबर लगा दो, हम बहुत परेशान हैं। हम बोलते थे नंबर लगेगा, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि इतने हजारों लोग फोन कर रहे हैं तो आपका नंबर लगेगा, लेकिन आप धैर्य रखिए। और पैसा आपका नहीं चाहिए, आपातकालीन स्थिति है, क्या पता कब आपको पैसों की आवश्यकता पड़े। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं तो केवल जन कल्याण कर रहा हूँ। और हाँ, मैं चेहरा भी नहीं दिखाता था, क्योंकि मेरा उद्देश्य था ही नहीं सोशल मीडिया पे आने का या कोई बहुत बड़ा दरबार लगाना, ये मेरा उद्देश्य था ही नहीं। एक बस ऐसे ही मनोरंजन करना है, थोड़ा अपना समय बिताना है। इसी वजह से जो है मैं सोशल मीडिया पे आया। तो मैं बोलता था मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं जन कल्याण कर रहा हूँ। फिर लोग बोलते थे महाराज जी हम आपकी आवाज सुनते लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं। तो मैं बोलता था मुझे देख के क्या करोगे, आप ठीक हो रहे, स्वस्थ हो रहे, उससे मतलब रखिए। तो मैं बिना चेहरे दिखाए लाइव आता था सामने में, जैसे अभी आप मेरा चेहरा देख रहे हैं। तो मोबाइल का बैक कैमरा चालू होता था, पीछे माता रानी की एक विग्रह रखी होती थी, माता रानी होती थी, और इस तरह मैं लाइव करता था और लोगों को ठीक करता था कोरोना में। तो बहुत सारे आज बड़े बड़े महाराज हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन उस समय कोई नहीं था और हमने किया। गर्व से कहते कि हमने किया। और जो हमसे जुड़े हैं कोरोना के टाइम से, वो सब जानते हैं कि गुरुजी ने क्या किया है। और अभी भी मैं लाइव आना चाहता हूँ, लेकिन लाइव आ नहीं पाता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ, इतना काम रहता है। अभी भी देखिए लाइव के बाद में धाम जाना है मुझे, धाम से फिर वापस आऊंगा।
ऐसी स्थिति है, व्यस्तता है। अभी मैं धाम जाने के लिए ही निकला था, पर मैं सोचा चलो 10-15 मिनट ही सही लाइव आ जाता हूँ, थोड़ा लोगों से बातचीत होगी, कुछ लोगों का निवारण कर पाऊँ तो अच्छा है, ये सोच के मैं लाइव आया था। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये लाइव अच्छा लगा होगा, लेकिन एक फिर से बोल कर मैं जा रहा हूँ कि अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल को जो है आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इंस्टाग्राम में एक नया ऑप्शन आया है। इंस्टाग्राम जो पेज होता है, पेज का नाम है हमारा अघोर मार्ग 2021। इसी पेज के अंदर में नीचे आपको दिख रहा होगा निशुल्क दिव्य दरबार चैनल है, मतलब इंस्टाग्राम का एक नया ये आया है, फंक्शन आया है। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। निशुल्क दिव्य दरबार लिखा है, ब्लैक कलर में लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आएंगे। नीचे आपको राइट साइड में एकदम नीचे जो है ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, मेरे अगले सभी लाइव का या किसी भी दरबार से जुड़े अपडेट का सीधा मैसेज आपको पहुंचेगा, सीधा नोटिफिकेशन आएगा। इंस्टाग्राम लाइव का क्या होता है, कई बार जब हम पेज से लाइव करते हैं तो अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, बेल आइकन दबाकर अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं आता है। बहुत से लोग जो है सिर्फ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ऊपर में एक घंटी का निशान है, उस घंटी के निशान को क्लिक करेंगे तो रील का ऑप्शन आएगा, उसको ओके कर लेना है। हाँ, उसके बाद में आपको कम्युनिटी पोस्ट का आएगा, उसको आपको ओके करना है, इनेबल करना है। ऊपर में नीचे में एक लाइव का ऑप्शन दिखता है, उसको दबा के इनेबल करना है। या आप लोग करते नहीं है, इसलिए कई बार जब हम इंस्टाग्राम पेज से लाइव करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, लाइव होने के बाद आपको पता चलता है। पर इसमें क्या फायदा है चैनल से जुड़ने से, इसमें कोई आपको बेल आइकन वाला फंक्शन नहीं, सीधा ज्वाइन बटन को दबाइए, खत्म, आप ज्वाइन हो गए। अब आपको हमारे लाइव का सीधा अपडेट आया करेगा। और इसलिए जो है हम 2 दिन से जो है इंस्टाग्राम चैनल पर लाइव कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आज का लाइव। फिर मिलूंगा किसी दिन और लाइव में, और आप लोगों के जो जीवन में दुख है, पीड़ा है, घर बैठे इसे ठीक करेंगे। जय मां माता की।